मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मंगोलों की औलाद हैं, इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे ने तो सारे बाबे मंगोलों ने वड्डे हुए ने, जितने औलिया अल्लाह ने, जो वो काफर सन, और उन्होंने मंगोल मुसलमान हो जान तो हूं भी बाबे उन्होंने ही वड्डने ने इल्मी तौर पे। तो एक मेरी सरिश्त में है, मेरी नेचर के अंदर है। मिर्ज़ा जेलमी अपने काफिर आबाओ अजदाद पर फ़ख्र करते हुए ये जुमला फ़ख्रिया अंदाज में इसने बयान किया कि मैं मंगोलों की औलाद हूँ, और मंगोल तो वो हैं जिन्होंने ताडे बाबे बुजुर्ग और औलिया अल्लाह वड्डे ने, और मैं भी ताडे इन्हां औलिया अल्लाह नूं वड्डांगा इल्मी तौर पर। इस अंदाज में मिर्ज़ा जेलमी ने औलिया अल्लाह के बुग़्ज़ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों की अदावत में अपने जो मंगोल आबाओ अजदाद जो कि काफिर थे उनके ऊपर फ़ख्र किया। अपने आप को इल्मी किताब भी कहता है, जबकि कुरान और सुन्नत की हरगिज़ ये तालीमात नहीं है कि काफिर आबाओ अजदाद के ऊपर इस तरह फ़ख्र किया जाए। और फिर वो काफिर आबाओ अजदाद जिन्होंने इस कदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म व जबर किया, और जुल्म और बर्बरियत के मुसलमानों के ऊपर उन्होंने पहाड़ तोड़े, मर्द क्या, औरतें क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, जवान क्या, उलमा, सुलहा, काजी, अवाम, रियाया, हुक्मरान, जहाँ कहीं उन्हें मुसलमान मिले उन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया, मुसलमानों का कत्लेआम किया। इस कदर जुल्म जबर के उन्होंने मुसलमानों के ऊपर पहाड़ तोड़े कि उसकी पूरी इंसानी हिस्ट्री में कोई मिसाल नहीं मिलती। और उन वाक़यात को बंदा सिर्फ पढ़े या सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस कदर उन्होंने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, मुसलमानों की मसाजिद को वैरान किया, मुसलमानों के दीनी मराकिज़ को वैरान कर दिया, कुतुब खाने तक उन्होंने जला दिए, और इस कदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद और जुल्म जबर और बर्बरियत उन्होंने की है कि उसकी मिसाल हमें पूरी इस्लामी तो कुछ पूरी इंसानी हिस्ट्री में नहीं मिलती। और उन जालिम व जाबिर आबाओ अजदाद के ऊपर मिर्ज़ा जेलमी किस अंदाज से फ़ख्र कर रहा है। अब इस सिलसिला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि किसी काफिर आबाओ अजदाद के ऊपर फ़ख्र करना ये किसी मुसलमान के लिए हरगिज़ जायज़ नहीं है। सुन्नी अबी दाऊद में 5116 नंबर हदीस है। और मिर्ज़ा जेलमी के जो फॉलोअर्स हैं वो इस्लाम 360 ऐप वाबियों की आप निकालें, उसमें तर्जमा पढ़ के सुनाता हूँ कि उससे लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तुमसे जाहिलियत की नखुवत और गुरूर को ख़त्म कर दिया और बाप दादा का नाम लेकर फ़ख्र करने से रोक दिया। अब दो किस्म के लोग हैं, एक मुत्तकी व परहेज़गार मोमिन, दूसरा बदबख्त फाजिर। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से पैदा हुए हैं। लोगों को अपनी कौमों पर फ़ख्र करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके आबा जहन्नम के कोयलों में से कोयला हैं, इसलिए कि वो काफिर थे। और कोयले पर फ़ख्र करने के क्या माना? अगर उन्होंने अपने आबा पर फ़ख्र करना ना छोड़ा तो अल्लाह के नज़दीक इस गबरीले कीड़े से भी ज़्यादा जलील हो जाएंगे जो अपनी नाक से गंदगी को ढकेल कर ले जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर आबाओ अजदाद के ऊपर फ़ख्र करने से मना फरमाया। और एक हदीस मोजमुल कबीर तबरानी में, अल मोजमुल कबीर तबरानी और अल मोजमुल औसत और मुस्नद अबी याला में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनिन तसब इला तिस्आति आबाइन कुफारिन, जिसने अपने आप को 9 काफिर आबाओ अजदाद की तरफ मंसूब किया, यानी गिनते गिनते 9 तक पहुँच गया। युरीदु बिहिम इज़्ज़म व करमा, वो अपने उन काफिर आबाओ अजदाद का नाम ले रहा है अपनी इज्जत के लिए और अपनी करामत और बुजुर्गी के लिए। फ़हुवा आशिरुहुम फिन्नार, तो बस ये 10वां उनके साथ जहन्नम में है। जिस तरह वो 9 काफिर आबाओ अजदाद जहन्नम में जाएंगे, 10वां ये होगा उनके साथ जहन्नम में जाएगा। और मिर्ज़ा जेलमी किस अंदाज से धन धन आते हुए उन जालिम व जाबिर मंगोलों के ऊपर जो है वो फ़ख्र कर रहा है। इसी तरह एक और हदीस सही इब्न हिब्बान में और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में सही हदीस मौजूद है। सही इब्न हिब्बान में 5775 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तफ़ख़रू बि आबाइकुम फ़िल जाहिलिया, जो तुम्हारे जाहिलियत में आबाओ अजदाद गुजर चुके हैं उन पर फ़ख्र न करो। फ़वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही लिमा युदहदिहुल जुआलु बिमनख़िरैहि ख़ैरुम मिन आबाइकुमुल्लज़ीना मातू फ़िल जाहिलिया, तुम्हारे उन आबाओ अजदाद से जो जाहिलियत में मर चुके हैं उनसे तो वो गंदगी का कीड़ा बेहतर है जो अपने मनखरैन यानी अपने नथनों में गंदगी लेके आता है। अपने उन काफिर आबाओ अजदाद के ऊपर फ़ख्र न करो जो जाहिलियत में मर चुके हैं। सही मुस्लिम में 2160 नंबर हदीस है।
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबाउन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलिया, मेरी उम्मत में 4 काम जाहिलियत के होंगे, अमर जाहिलियत होंगे, ला यतरुकूनहुन्ना, कि ये उम्मत उन 4 को नहीं छोड़ेगी। अल फ़ख्रु फिल अहसाब, हसब में फ़ख्र करना, अपने काफिर अबाओ अजदाद के कारनामों के ऊपर फ़ख्र करना कि हमारे अबाओ अजदाद तो वो थे और उनका वो कारनामा था। जिस तरह मिर्ज़ा जेलमी फ़ख्र कर रहा है कि मेरे अबाओ अजदाद जो है वो मंगोल थे, जेलमी मंगोल जो है वो ये कह रहा है कि मेरे अबाओ अजदाद मंगोल थे और मेरे अबाओ अजदाद ने तुम्हारे औलिया अल्लाह नु बड़े है। उन ऐसे काफिर अबाओ अजदाद के ऊपर फ़ख्र करना ये अमर जाहिलियत है, उनके जो ना वो अमाल के ऊपर और उनके कारनामों के ऊपर फ़ख्र करना। व तान फिल अंसाब, और नसब में तान करना। वल इस्तिस्क़ा बिन नजूम, और सितारों के साथ बारिश तलब करना। व नियाहतु, और नुहाखानी करना। ये 4 अमर जाहिलियत है। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 21,178 नंबर और नासरुद्दीन अलबानी ने अस-सिलसिलतु अहादीस सहीहा में इस रिवायत को बयान किया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 सहाबा आपस में एक दूसरे पर उन्होंने अपने अबाओ अजदाद के एतबार से एक दूसरे पर बात की, और एक ने कहा कि मैं जो है वो फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ, और इस तरीके से वो फ़ख्र करने लगे, और दूसरे ने कहा मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर उनको फरमाया कि इसी तरह 2 शख्सों ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपने नसब पे फ़ख्र किया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि ये जो अपने 9 अबाओ अजदाद की तरफ अपने आप को मंसूब करने वाला है, उन 9 के साथ 10वां ये शख्स जहन्नम में जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि अबाओ अजदाद जो काफिर हों, ज़माना जाहिलियत के अबाओ अजदाद हों, उन पर फ़ख्र करना ये अमर जाहिलियत है, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह एक हदीस जामे तिरमिज़ी में 3955 नंबर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ आ जाएँ वो कौमें जो अपने इन अबाओ अजदाद पर फ़ख्र कर रही हैं, जो मर गए हैं, वो जहन्नम का कोयला है, वरना वो अल्लाह के नज़दीक उस गबरीले से भी ज़्यादा ज़लील हो जाएंगे जो अपने आगे अपनी नाक से निजासत धकेलता रहता है। अल्लाह ने तुमसे जाहिलियत की नखुवत को ख़त्म कर दिया है, अब तो लोग मोमिन व मुत्तकी हैं या फाजिर व बदबख्त, लोग सब के सब आदम की औलाद हैं और आदम मट्टी से पैदा किए गए। तो ये वाज़ेह अहादीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो ना वो काफिर और ज़माना जाहिलियत के अबाओ अजदाद पर फ़ख्र करने से मना किया है। और मिर्ज़ा जेलमी जो है एक तो मंगोलों के ऊपर फ़ख्र कर रहा है और फ़ख्रिया तौर पे बयान कर रहा है, और दूसरा उसके मुकाबले में देखे के बाद क्या कर रहा है कि मेरे अबाओ अजदाद जो मंगोल हैं, इन्होंने ताड़े औलिया अल्लाह नूं वड्डिया सी और मैं ताड़े औलिया अल्लाह नूं वड्डांगा इल्मी तौर पर, और अपने आप को ये कहता है कि मैं इल्मी किताबी हूँ। अब ख़ुद अंदाज़ा करें कि जो बंदा इल्म से इस कदर दूर है और जहालत की बातें करता है और अमर जाहिलियत जो है उसको इख्तियार कर रहा है, उसका इल्म और किताब के साथ ताल्लुक़ कहाँ तक हो सकता है।